नमस्कार साथियों, मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथियों, आप सबसे एक निवेदन है, आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैंने नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करिए। आपका जो कमेंट होगा वो इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस मशीन पे काम कर रहे हो, चाहे वो लोडर हो, डोजर हो, एक्सकेवेटर हो, ऑफ हाईवे ट्रक हो, बैकहो लोडर हो, कॉम्पैक्ट, आप उसकी बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं। चाहे वो इंजन के रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे ट्रांसमिशन के रिलेटेड क्वेश्चन हो, हाइड्रोलिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो या कंटामिनेशन रिलेटेड की क्वेश्चन हो, ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप कॉमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन को लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उसका जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने के लिए। और किसी साथियों को रिप्लाई बहुत अर्जेंट है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम एंड टुडेज टॉपिक इज हाइड्रोलिक पिस्टन पंप की ड्रेन लाइन में हम लोग देखते हैं क्या, एक सक्शन लाइन है और एक डिलीवरी लाइन है। अब गौर से देखिएगा, सक्शन और डिलीवरी के साथ साथ पिस्टन पंप में और तीसरा लाइन है। तो ये तीसरा लाइन जो है, ये तीसरा लाइन कौन सा लाइन है? दैट इज कॉल्ड द ड्रेन लाइन। अब क्वेश्चन है कि ये जो ड्रेन लाइन है जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिस इज द ड्रेन। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द पंप और यहाँ पे एक सक्शन लाइन है। सो दिस इज द सक्शन, आप देख रहे हो, इट्स अ बिग लाइन एंड इसके नीचे एक डिलीवरी लाइन है, दैट इज अ स्मॉलर लाइन इन साइज, क्योंकि हमने पंप ऑयल को जो फ्लो है, पंप की जो फ्लो है उसको प्रेशराइज करके देंगे। एंड दिस इज द थर्ड लाइन जो मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज द ड्रेन लाइन। तो ड्रेन लाइन को हम लोग कभी कभी केस ड्रेन लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द रेगुलेटर और इस रेगुलेटर के साथ ये जो लाइन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द लोड सेंसिंग लाइन। और पीछे जो हमने देखा था, दैट इज अ केस ड्रेन लाइन। केस ड्रेन में तेल कहाँ से आता है? ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज द पंप हाउसिंग, दिस इज द पंप हाउसिंग, राइट? सो ये जो चीज है, दिस इज द पंप हाउसिंग, राइट? ओके। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द रेगुलेटर। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द रेगुलेटर। अब देखिए, पंप का रेगुलेटर का काम क्या है? पंप की फ्लो को चेंज करना, दैट इज श्वास प्लेट की एंगल को चेंज करना, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये श्वास प्लेट की एंगल में अभी चेंज कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रोक कर रहा हूं पंप को, और डिस्ट्रोक कर दिया। अब जैसे डिस्ट्रोक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रोक करने के लिए मुझे करना पड़ेगा कि सर्वो पिस्टन को बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे पंप को अपस्ट्रोक में, तो सर्वो पिस्टन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑयल इस जगह में घुसाना पड़ेगा। मतलब दिस इज कॉल्ड अ बिग एक्चुएटर एंड नीचे वाले को बोलते हैं स्मॉल एक्चुएटर विद अ बायस स्प्रिंग। और अगर मुझे पंप को अपस्ट्रोक में लेना है, मतलब श्वास प्लेट बढ़ाना है, श्वास प्लेट की एंगल इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे तेल को बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब ये ऑयल को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का रास्ता क्या है? देखिए, ये बाहर निकल रहा है तेल, राइट? ये बाहर निकल रहा है तेल। और ये कहां जा रहा है? ये देखिए, यहां तक ये रेगुलेटर के अंदर में है। अब रेगुलेटर से ये घुस रहा है, ये जगह से पंप के अंदर में घुस गया। तो पंप के अंदर में घुस के कहां जाएगा? इट इज गोइंग टू द केस। पंप की केस में ये जमा होते हैं। तो पंप की केस में अगर कॉन्टिन्यूअसली ये फ्लूइड जमा होते रहेंगे तो क्या होगा? पंप केस की जो है इंटरनल प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे, और इंटरनल प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे तो क्या? सील डैमेज होगा। कौन सा सील डैमेज होगा? आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ सील, जो पंप की शाफ्ट सील है, ये डैमेज होते रहेंगे। ओके, सो यू नीड टू टेक आउट द ऑयल। कहां से निकालोगे? अब देखिए, दिस इज द सक्शन, दिस इज द डिलीवरी एंड दिस इज द ड्रेन लाइन जो मैं बात कर रहा हूं, और इसको हम लोग बोलते हैं केस ड्रेन लाइन। ये पोर्शन जो है केस है, केस की जो ऑयल है ये ड्रेन हो रहा है। तो केस ड्रेन लाइन, केस में
ऑयल आने का एक रास्ता है, जो पंप रेगुलेशन होते हैं वहां से जो ड्रेन होते हैं वो यहां पे आते हैं। दैट इज वन एरिया जहां से ऑयल केस में जमा होते हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू हम लोग देखते हैं कि अब यहां पे देखिए, पिस्टन और बैरल के बीच में हमें लुब्रिकेशन चाहिए, राइट? और कहां लुब्रिकेशन चाहिए? श्वास प्लेट और स्लीपर के बीच में लुब्रिकेशन चाहिए। जिस भाइयों को ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने के लिए, आप पंप की जो कंस्ट्रक्शन है, पंप के अंदर में क्या है उसको देख लीजिए, सो दैट आपको एक पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएंगे। सो हमें लुब्रिकेशन कहां कहां चाहिए? पिस्टन और बैरल के बीच में, जो यहां पे आप देख रहे हो। और कहां चाहिए? श्वास प्लेट और स्लीपर के बीच में हमें लुब्रिकेशन चाहिए। और तीसरा लुब्रिकेशन कहां पे चाहिए? मुझे चाहिए लुब्रिकेशन बैरल और प्रेशर प्लेट के बीच में हमें लुब्रिकेशन चाहिए। ओके, तो मैं यहां पे एक चीज दिखा देता हूं कि पिस्टन शू की लुब्रिकेशन, पिस्टन के अंदर से ड्रिल्ड पैसेज होते हैं और ड्रिल्ड पैसेज जो है स्लीपर के अंदर से श्वास प्लेट में जाते हैं लुब्रिकेट करने के लिए। आपने जानते हैं कि श्वास प्लेट में भी ड्रिल्ड पैसेज होते हैं, सो दैट ये जो लुब्रिकेशन ऑयल है ये श्वास प्लेट और स्लीपर को लुब्रिकेट करने के बाद पीछे श्वास प्लेट की जो बेयरिंग है वहां तक पहुंचते हैं और फिर वो केस में जमा होते हैं। सो ये एक एरिया हो गया जहां से तेल जाके केस में जमा होगा, राइट? तो ये जो तेल जमा होते हैं इसको निकालने के लिए हमें चाहिए केस ड्रेन। अब एक बार इस जगह को देख लेते हैं। देखिए फिजिकली अगर हम देखते हैं कि देखिए ये पिस्टन है जो बोर में है, तो पिस्टन इस बोर के अंदर में एक रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होते रहते हैं। सो यू नीड अ लुब्रिकेशन बोर और पिस्टन के बीच में। देखिए यहाँ पे लुब्रिकेशन चाहिए, अदरवाइज पिस्टन वॉर्न हो जाएंगे, वॉर्न आउट हो जाएंगे, पिस्टन घिस जाएंगे, बोर के साथ मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो घिस जाएंगे, राइट? और एक जगह, और तो ये एक जगह हो गया। प्रेशर प्लेट पे और बैरल के बीच में लुब्रिकेशन चाहिए, श्वास प्लेट और स्लीपर के बीच में लुब्रिकेशन चाहिए। और ये जितने लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के बाद जो जमा होगा, कहां पे होगा? ये जमा होगा ये केस में, राइट? सो दिस इज द केस। और इसी केस में थोड़ा सा ऊपर की साइड में आप देखोगे केस ड्रेन की लाइन होते हैं। क्यों ऊपर में रहते हैं? जैसे मैंने बताया कि पंप की जितने पार्ट्स होते हैं ये केस की जो ऑयल है इसमें इमर्ज रहते हैं, इसमें डूबा हुआ रहते हैं। ओके, तो मान लीजिए अभी एक सिचुएशन ऐसे है कि ड्रेन रेट इंक्रीज हो गया। ड्रेन रेट इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? ड्रेन रेट इंक्रीज होने के पीछे रीजन है कि बाई चांस मुझे पिस्टन और बैरल के बीच में जो फाइन क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। बैरल और जो प्रेशर प्लेट है उसके बीच में क्लियरेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। स्लीपर और श्वास प्लेट के बीच में जो क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो गया। या जो मेरा कॉम्पेंसेटर है, रेगुलेटर की कॉम्पेंसेटर है, वहां पे इंटरनल लीकेज होना शुरू हुआ, तो क्या होगा? मेरा ड्रेन रेट बनना चालू हो गया। सो ड्रेन रेट इंक्रीज होना ये एक इंडिकेशन है कि आपकी पंप वॉर्न आउट हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोलिक मोटर की जो एफिशिएंसी है, हाइड्रोलिक मोटर की जो एफिशिएंसी है इसको हम लोग बोलते हैं कि 90% एफिशिएंट, 98% एफिशिएंस। तो ये 90 और 98% के बीच में ये जो 2% to 8% है, दिस इज एक्चुअली लीकेज, दैट इज अ इंटरनल लीकेज इनटू द केस। नंबर 2, केस ड्रेन जो है, ये लीकेज जो है मतलब बिकॉज ऑफ द लीकेज, केस ड्रेन का एक एडवांटेज भी है कि जो ये हीट जो प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द पंप एनर्जी उसको टैंक में ट्रांसफर करते हैं। तीसरा जो है, जो भी कॉन्टामिनेशन यहाँ पे जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल फाइन वेयर एंड टियर, उस कॉन्टामिनेशन को ट्रांसफर करते हैं टैंक में। चौथा जो है, केस ड्रेन पोर्ट अवॉइड्स द केस प्रेशर टू राइज, केस के अंदर में प्रेशर बिल्टअप ना हो जाए उसके लिए सीधा केस ड्रेन ऑयल जो है हमने टैंक में डायरेक्टली भेजते हैं। कुछ कुछ केस में हम लोग देखते हैं कि केस ड्रेन ऑयल में केस ड्रेन जो टैंक में डायरेक्टली लाइन है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन मैंने दिया डायरेक्टली टैंक में दिया। इस बीच में कुछ केसेस में मैंने नोटिस किया कि फिल्टर यूज करते हैं, कोई कोई OEM फिल्टर यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में केस ड्रेन लाइन इज गोइंग स्ट्रेट टू द टैंक भी हो सकते हैं। ये जो केस ड्रेन
इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब रेट ऑफ ड्रेन रेट इंक्रीज हो जाएंगे। इसको मेजर कैसे करेंगे? यस, यू कैन मेजर इट। आपके पास होना चाहिए क्या? एक फ्लो मीटर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक मेजर कर रहा हूं, अब देखिए दिस इज ये एक ड्रेन लाइन है और ये मेरा फ्लो मीटर है, राइट। मैंने फ्लो मीटर यहाँ पे लगा दिया और फ्लो मीटर में मैंने यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे एक फ्लो का सेंसर है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है। सो फ्लो जो ड्रेन लाइन है, ड्रेन लाइन के साथ जो पंप का ड्रेन लाइन है, केस ड्रेन लाइन है, उसको मैंने इनलेट दे दिया फ्लो मीटर की, और इसकी जो आउटलेट है इसको मैंने टैंक में दे दिया। ओके, सो लेट्स सी द डेटा। अब इसको चेक करने के टाइम में एक चीज नोटिस रखना है कि ऑयल इज हॉट। तो यहाँ पे मेरा 50 डिग्री सेल्सियस, आप देख रहे हो T इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस मेरा टेम्परेचर ऑफ द ऑयल टेम्परेचर इज मोर और लेस परफेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस। अब 50 से 60 डिग्री तक रख सकते हो। यहाँ पे अब देखिए प्रेशर 0 बार। क्यों प्रेशर 0 बार? क्योंकि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन प्रेशर, द ड्रेन लाइन इज गोइंग स्ट्रेट टू द टैंक, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, सो देयर इज नो प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए? वी हैव टू क्रिएट अ रेस्ट्रिक्शन, हमें एक रेस्ट्रिक्शन चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। तो लाइन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पे है? अब देखो फ्लो कितना बोल रहा है? 60.2 लीटर्स पर मिनट ये फ्लो है मेरा ड्रेन। बता रहा हूं कि ये जो पंप है, दिस पंप इट्स अ 300 लीटर्स पर मिनट, इस पंप की ओरिजिनल फ्लो है। तो 300 लीटर पर मिनट अगर फ्लो है तो साइड में देखिए पंप की एक ड्रेन रेट होते हैं जो आपके OEM टू OEM, पंप टू पंप वैरी करते हैं। सर्विस मैनुअल में पंप की ड्रेन रेट मेंशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते हैं तो आपकी पंप ड्रेन अगर हाई हो गया तो आपको कैसे पता लगेगा? साइड के लिए कुछ मेजरमेंट हम लोग बना के रखे हैं। This is not actual, but just to understand whether drain rate is high or drain rate is very high. तो एक more or less आइडिया देने के लिए मैं बोल रहा हूं पंप की फ्लो जितना होगा वो तो आपके पास मेंशन में है। पंप की फ्लो जितना होते हैं उसकी 10% मैक्सिमम आपकी ड्रेन रेट जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। इंटरनल लीकेज जो बढ़ जाते हैं और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल लीकेज आपकी ड्रेन रेट बढ़ जाते हैं, मतलब पंप आपका वीक हो रहा है। सो वंस द पंप इज वीक, और इसकी इफेक्ट जो पड़ेगा उसकी आपकी साइकिल टाइम में पड़ेगा, मतलब बूम उठाने में टाइम लगेगा, आर्म इन आर्म आउट, इट विल टेक सम टाइम, बकेट में टाइम लगेंगे। मतलब इंटायर हाइड्रोलिक ऑपरेशन, नॉट अ सिंगल ऑपरेशन। अगर सिंगल ऑपरेशन स्लो हो रहा है उसकी प्रॉब्लम अलग है, अगर पंप वीक है तो योर एंटायर हाइड्रोलिक ऑपरेशन विल बी स्लो। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं उसको? साइकिल टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करने के लिए मत भूलिएगा, ताकि हर एक नया वीडियो जो है आपके पास एक नोटिफिकेशन लेके आएंगे। थैंक यू जेंटलमैन एंड थैंक यू सो मच।